गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेड फैट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको ये प्रॉमिस किए थे कि हम आपका जो चैप्टर 5 है क्लास 10 का, उसके हम समांतर श्रेणी के टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाले थे, जिसमें से हमने दो पार्ट में 20 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। और अब जो तीसरा जो लेक्चर है उसमें हम 10 क्वेश्चन जो बचे हुए उन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको हमने ये बताया था दोस्त कि अगर आप ये टॉप 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड की जो मैट्रिक एग्जाम है उसमें जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं एपी के, वो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं है। तो उसी सिलसिला में हम लोग जो टॉप 20 हम जो देख चुके हैं 10 और यानी कि टॉप 30 उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्त, और हम लोग बारीकी से समझेंगे और ऑब्जेक्टिव के आधार पे हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चनों को भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए लिखे हो कि बिहार बोर्ड 10 मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए कह रहा है पहला, देखिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन, क्योंकि पहले हम दो वीडियो में 1 से लेकर 20 तक है, हम दो वीडियो में क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। अब हम आज इस वीडियो में हम लोग 20 से लेकर 30 तक के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर कर दें और जल्दी से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं, ताकि आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चनों को आप बना सके। तो चलिए दोस्त, कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एपी का सामान्य पद 5n-7 है। क्या है दोस्त? 5n-7 है। एपी का सामान्य पद 5n-7 है। हमको जो भी क्वेश्चन हमको बनाना है उसके पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि दिया हुआ क्या है। ठीक है, तो दिया हुआ सामान्य पद 5n-7, ठीक है। एकदम मौज मस्ती के साथ हम लोग पढ़ेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। इसका प्रथम पद होगा, इसका प्रथम पद होगा, यानी कि देखिए सामान्य पद दिया हुआ, सामान्य पद देखिए, सामान्य पद इक्वल टू ए एन इक्वल टू, हम जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम जानते हैं एपी का सामान्य पद ज्ञात करने के लिए। एपी का सामान्य पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला का an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसके जगह दिया हुआ है ये सामान्य पद, क्या दिया हुआ है, 5n-7। इसके जगह हम लिख लेते हैं कि n इक्वल टू, इसके जगह पूरा क्या दिया हुआ है, तो 5n माइनस क्या दिया, 7। चलिए प्रथम पद क्या होता है दोस्त, a1 होता है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, a, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, a, यानी कि a1 यानी कि a। तो बताइए a1 यानी कि n के जगह है, हम a1 कर रहे हैं, इसका मतलब है कि n के जगह पर हम कितना रख रहे हैं दोस्त, कितना रख रहे हैं, हम 1 रख रहे हैं। तो चलिए हम n की जगह यहाँ भी 1 रख देंगे, 5 इंटू n की जगह कितना रखेंगे, 1 माइनस क्या, 7। अब बताइए तो क्या हो जाएगा, करेंगे तो 5 गुने 1 करेंगे तो 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -2। कितना हो जाएगा, -2। और अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, डी, है ना। एक बार आप अच्छे से देखिए, आपको ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई। आपका क्या बोला हुआ था दोस्त कि सामान्य पद 5n-7 है, ठीक है, दिया हुआ है। ये क्या है दोस्त, ये आपका गिवन है, ये आपका क्या है, दिया हुआ है, ठीक है, दिया है ना, दिया है। और हम जानते हैं दोस्त कि सामान्य पद an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d। तो an इक्वल टू सामान्य पद की जगह पर कितना दिया, 5n-7, यहाँ पर हम लिख दिए 5n माइनस क्या लिख दिए, 7, ठीक है। पूछा कि प्रथम पद को a1 बोलते हैं या उसी को हम क्या बोलते हैं, a भी बोलते हैं। तो हम देखें दोस्त कि a1 यानी कि a1 हम लिखे, यानी कि n की जगह हम कितना लिखे हैं, 1। n की जगह कितना लिखे हैं, 1। और हमने n की जगह तो यहाँ भी n की जगह हम 1 पुट कर देंगे। तो इस तरह 5 गुना 1 माइनस 7 कितना आ गया, -2। ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ये क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आया। और देखिए दोस्त, ये 2022 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया। तो हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, और टॉप क्वेश्चन लिए हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि एपी का 16 11 6 से 1 -4 जो पद है का इनवा पद होगा, इनवा पद क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन ना दोस्त बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को डिस्टर्ब किया, उनको पता ही नहीं लगा कि हमको तो 10वां पद 20वां पद ऐसे करके हमको ज्ञात करना था, अब ये इनवा पद क्या बोल दिया। तो दोस्त इनवा पद ज्ञात करने के लिए तो फॉर्मूला हम जानते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, आप बताइए। वो फॉर्मूला होता है इनवा पद ज्ञात करने के लिए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। ये ना होता है दोस्त इनवा पद, यानी कि इनवा पद को ही दोस्त हम बोलते हैं अंतिम पद, इनवा पद को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं दोस्त अंतिम पद भी बोलते हैं, अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद। तो इनवा पद बोला होगा तो हम जाने कि इनवा पद इक्वल टू एन इक्वल टू क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी। चलिए कोई बात ना, अब बताइए। अब बोला, अब देखिए क्वेश्चन से आप बताइए ए आपको क्या एपी ये दिया हुआ है दोस्त, आप बताइए कि क्या आपको एपी मालूम है। तो हाँ बोलेंगे कि हाँ भैया हमको एपी तो मालूम है, एपी आपका ये 16 11 6 1 -4, उसमें से बताइए ए क्या होता है प्रथम पद, प्रथम पद यहाँ पे बताइए कि कौन सा है, तो 16 है, कौन सा है 16, तो ए के जगह हम कितना रख देंगे 16, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एनवा पद ही बोला ना, अगर 10वां पद आता है इनकी जगह 10 रखते हैं, 5वां पद आता है इनकी जगह 5 रखते हैं, लेकिन एनवा ही बोला है तो एन ही रखना पड़ेगा -1 डी। डी क्या होता है दोस्त, तो डी होता है सारवंतर, डी क्या होता है सारवंतर, तो डी हमको निकालना पड़ेगा ना। तो डी कैसे निकालते हैं, अगर एपी में है तो डी कैसे निकालते हैं आप बताइए। तो आप बोलेंगे कि भैया डी पता है कैसे निकालते हैं, डी निकालने के लिए हमें दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, तो दूसरा पद यहाँ पे कितना है, तो आप बोलेंगे कि 11 11 माइनस पहला पद कितना है 16, घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्त, तो आप बोलेंगे कि -5 है, कितना आएगा -5 है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख दें, क्या लिखते हैं माइनस डी की जगह कितना लिखते हैं -5। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, ये नहीं ना हमको निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। अब 16 आप प्लस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा -5n हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना हो गया प्लस कितना हो गया 5। अब जोड़िए तो 16 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्त बताइए, n इक्वल टू 16 5 जोड़ेंगे तो 16 5 21 है, अब प्लस माइनस क्या माइनस कितना हो गया, यानी कि n इक्वल टू कितना हो गया 21 माइनस क्या हो गया 5 है। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा है बी, ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। चलिए एक बार और देख लीजिए आप कि कैसे हम बनाए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। क्या पूछा था दोस्त, एनवा पद पूछा था, क्या पूछा था एनवा पद पूछा था। तो एनवा पद या उसी को अंतिम पद बोल दो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, ये फॉर्मूला होता है ना, आपको ये फॉर्मूला आपको याद होगा दोस्त, है ना। अगर नहीं भी याद है तो चलिए आप लगे हाथ याद कर लीजिए। अब एनवा पद ए एन इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ इस पद में से हम जानते हैं कि प्रथम पद ए होता है, यहाँ 16 रख लिए, प्लस एनवा ही पूछा था तो एन की जगह एन ही रख दिए -1 डी। डी कैसे ज्ञात करते हैं, तो डी हम बोलेंगे कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं, या तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा दीजिए, यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा के द्वितीय पद 11 था, प्रथम पद 16 था, तो 11 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 16 घटाते कितना -5, यहाँ डी का वैल्यू -5 रख दिए। अब 16 प्लस इसको गुना किए -5 n में गुना करेंगे तो -5n हो जाएगा, माइनस माइनस इसमें 1 में गुना करें माइनस प्लस 1 में 5 से गुना करें 5 हो गया। अब देखिए कि 16 प्लस माइनस माइनस 16 5 कितना हो गया 16 5 कितना हो गया, तो 21 माइनस क्या हो गया 5, 21 माइनस क्या हो गया 5। बहुत अच्छा, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्यों ना आएगा, इतना अच्छा तरीके से हम बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 में चलते हैं, ठीक है। करेक्ट एपी का एनवा पद 5 3n हो तो इसका सार अंतर होगा, कितना होगा सार अंतर, ठीक है। तो आप देखिए दोस्त सार अंतर को क्या बोलते हैं डी, सार अंतर को क्या बोलते हैं डी। तो बात बताइए कि डी ज्ञात करने के लिए, सार अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे कि पता है भैया हम द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं। तो क्या आपको प्रथम पद मालूम है, तो नहीं हमको मालूम, द्वितीय पद आपको मालूम है
तो नहीं मालूम है, लेकिन एनवा पद मालूम है, यानी कि एन, एनवा पद को एन बोलते हैं और वो कितना दिया हुआ है 5, एन कितना दिया हुआ है, एनवा पद को हम एन बोलते हैं दोस्त। अब वो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 5 - 3 है, यानी कि ये दिया हुआ है, ये गिवन है, यही तो दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, और वो कितना जो 5 - 3 है। अब सार्वत्र हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमको प्रथम पद द्वितीय पद हमको मालूम होगा। तो एन के जगह हम प्रथम पद ज्ञात करने के लिए जगह एन के जगह कितना रख दें, एन की जगह हम 1 रख देते हैं, एन की जगह हम a1 = 5 -3 एन की जगह फिर 1 रख देंगे, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब देखिए n इक्वल टू अब द्वितीय पद ज्ञात करना, तो n इक्वल टू कितना रख दें 2, गोविंद सर n इक्वल टू 2। अब देखिए a और n की जगह कितना रख दें 2, बताइए 5 - 3। अब बताइए तो n की जगह कितना रखेंगे, n की जगह इस बार कितना रख देंगे 2, n की जगह कितना रख देंगे आप 2, तो कितना हो जाएगा। अब बताइए 5 माइनस 3 गुना कितना हो गया 6, 3 गुना कितना हो गया 6। अब 5 में से -6 को घटाएंगे तो कितना आएगा -1, कितना आएगा दोस्त -1 आएगा, -1 आएगा ना। तो चलिए आपको प्रथम पद मिल गया, आपको द्वितीय पद मिल गया, तो हम आपको बताए थे दोस्त, हम क्या आपको बताए थे, हम आपको क्या बताए थे बोल सर, इसको हम आपको बताए थे कि d इक्वल टू क्या होगा, d इक्वल टू क्या होगा, तो d इक्वल टू बताए थे कि a2 माइनस क्या होता है a1, a2 माइनस a1, a2 अपना कितना है -1 और a1 कितना है आपका 2, तो d इक्वल टू कितना हो गया -3, कितना हो गया -3, कितना हो गया दोस्त -3। तो अगर आपको सारवंतर अगर आपसे पूछेगा, सारवंतर आपसे पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा कि सारवंतर इक्वल टू d होता है, d हम जानते ही हैं दोस्त कि द्वितीय पद माइनस क्या होता है प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो यहाँ पे एनवा पद दिया हुआ है, अगर एनवा पद दिया हुआ है दोस्त, यानी कि an का वैल्यू दिया, किसका वैल्यू दिया हुआ है an का, तो क्या है 5 - 3n, a1 n इक्वल टू 1 रखें तो a1 हमको मिला कितना 2 रखें, n इक्वल टू 2 तो ये कितना निकल गया -1। अब d कैसे ज्ञात करते हैं a2 माइनस a1, तो a2 जब -1 माइनस होता है d इक्वल टू कितना हो गया -3, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को कह रहा है दोस्त कि एपी इतना इतना का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य तो अंतिम पद यानी कि कौन सा पद एन, इसी को हम बोलते हैं अंतिम पद, इसी को क्या बोलते हैं दोस्त अंतिम पद, इसी को हम बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद क्या होना चाहिए 0, अंतिम पद क्या होना चाहिए 0, और हम क्या बोले कि अंतिम पद को ही बोलते एन बोलते हैं, वही होता है 0। ठीक है दोस्त, एन का जो फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे एन प्लस एन माइनस 1 क्या होता है डी इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि बोला कि कौन सा पद 0 होगा, तो शून्य वही अंतिम पद वही एन भी होता है, ठीक है दोस्त। तो बताइए ए अपना कितना है 72, ठीक है 72 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही दिया हुआ 72 इक्वल टू कितना प्रथम पद इसका कितना है 72, एन माइनस 1 डी का वैल्यू, तो डी कैसे ज्ञात करते हैं, तो डी आप कैसे ज्ञात करते हैं, तो डी 63 माइनस क्या करेंगे 72, द्वितीय पद माइनस क्या करेंगे प्रथम पद, तो क्या हो जाएगा आपका -9, कितना हो जाएगा -9 रख दीजिए इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों आपका 72 को उधर दे दीजिए n - 1 इनटू यहाँ -9 यहाँ पे -72, ठीक है इसको काट करेंगे 8 मरते कट जाए, माइनस से भी माइनस कैंसिल हो गया। अब n - 1 इक्वल टू कितना है 8, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि -1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 9। अब देखिए ये 2023 में पूछा गया है, 2023 में ये पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा पद हो जाएगा शून्य, तो 9वां पद, कौन सा पद हो जाएगा 9वां पद हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्त। अगर जैसे ये बोलेगा कि अंतिम पद शून्य है, तो अंतिम पद को an बोलते हैं, और वही क्या बोल दिया शून्य, ये दिया दे दिया कि शून्य है, गिवन है दोस्त, ठीक है। पूछा कि कौन सा पद होगा, तो n का हमको वैल्यू ज्ञात करना है, ये अपना फॉर्मूला an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल टू 0, ये कितना है 72, n माइनस 1 d का वैल्यू हम ज्ञात करें, द्वितीय पद से प्रथम पद घटाएंगे तो -9 आएगा इक्वल टू 0, इसको n माइनस 1 यहाँ पे -9 इक्वल टू -72,
इसको काट के 8 मरते हैं, n माइनस 1 इक्वल टू 8, माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ गया, तो आगे कितना होगा। बात समझ में आई दोस्त। जितने भी क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टेशन को पूरी अच्छी तरीके से देखना है ना, अंत तक आपको बना हुआ रहना है, ठीक है। अगर एपी का छठवां पद 30 है एवं सार अंदर 5, तो एक क्या ज्ञात कीजिए, एक ज्ञात कीजिए, ठीक है। छठवां पद बोला ना, तो छठवां पद हम जानते हैं A6 दे दिया, A6 कितना दिया है 30, ठीक है। और ये D कितना दिया, सारवंदर कितना, सारवंदर को D बोलते हैं, वो कितना है 5, यानी कि D इक्वल टू कितना है 5, D इक्वल टू कितना है 5, ठीक है, D इक्वल टू 5। अब A6 को कैसे लिख सकते हैं हम, आप बोलेंगे A6 को हम लिखते हैं A प्लस प्लस क्या 30, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है ना। A6 को हम कैसे लिखते हैं A प्लस 30। अब आपको समझ, आपको नहीं आ रहा होगा कैसे लिखते हैं, तो आप बताइए A n इक्वल टू आप जानते हैं ना दोस्त, A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। आप बताइए A6 A n के जगह कितना रखते हैं 6, n के जगह कितना रखते हैं दोस्त 6, आप प्लस A आप प्लस यहाँ पे n के जगह 6 रखते हैं माइनस इंटू D, क्या हो जाएगा A प्लस 5D, A प्लस क्या 5। तो इसी तरीके से हम यहाँ इतना A6 इक्वल टू कितना, एक घटा के लिख देते हैं, A प्लस क्या हो गया 5D इक्वल टू 30, D इक्वल टू कितना जब 5, A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 30, इक्वल टू कितना हो गया 30 माइनस 25 इक्वल टू कितना हो गया 5। इसमें कोई दिक्कत समझने में दोस्त नहीं ना, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। छठवां पद A6 इक्वल टू हम 30 रख दिए, और A6 इक्वल टू हम जानते हैं कि A प्लस 5D होता है इक्वल टू 30, और D का वैल्यू होगा, D का वैल्यू 5। ऑप्शन नंबर कौन सा है सी, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा सी। चलिए कितना मजा आ रहा होगा बनाने में, नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन सारे एकदम अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है दोस्त कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, सारे क्वेश्चनों को आप बनाएंगे बाकायदा, बहुत अच्छे तरीके से आप बनाएंगे, है ना। मेरे साथ कह रहा है एपी इतना इतना का कौन सा ग्राम पद होगा। बच्चा ना ये फ्रैक्शन देख के ना, भिन्न देख के ना -1/2 घबरा जाते हैं, हमसे नहीं बनेगा, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन बनेगा दोस्त, है ना। आप बनाने का कोशिश कीजिए, तो बनाइए कैसे बनेगा। चलिए 11वां पद बोला है ना, 11वां पद तो A6 नहीं A11, ये कितना 11, A11 इक्वल टू कितना हम लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि A11 है ना, A11 है, A प्लस हम 10 नहीं लिख सकते, A प्लस कितना 10, हम बोले थे कि 11 है तो एक घटा के लिख देना, ठीक है, A प्लस 10। चलिए 11वां पद क्या हो, A कितना है दोस्तों, A दिया हुआ है आपको, यहाँ पे A कितना दिया हुआ है -3, कितना दिया हुआ है -3। किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ही तो A होता है, यहाँ पे दिया हुआ है -3, ठीक है। अब प्लस 10 D, हमको D ज्ञात करना पड़ेगा, तो D कैसे ज्ञात करते हैं, बोलेंगे कि D कैसे ज्ञात करते हैं, तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा लेते हैं, तो -1/2 और माइनस, अब फिर का माइनस तो घटाना है ना, अब द्वितीय प्रथम पद ही माइनस में भी है, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, कि प्रथम पद माइनस में है। अब घटाएंगे तो देखिए -1/2, एलसीएम ले लीजिए ना, यहाँ पे 1, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 2 में 2 से भाग देंगे तो भागफल 1 -1 माइनस, यहाँ पे 2 में 1 से भाग देंगे तो भागफल 2, माइनस में से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा -6, माइनस 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 प्लस 6/2, कितना हो जाएगा 5/2। देखिए D इक्वल टू -1/2, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाए हैं तो आया कितना है 5/2, तो यहाँ पर रख दीजिए -3 या प्लस 10, D का वैल्यू कितना, तो रखे हुए ना, D का वैल्यू 5/2, 2 बचे 10, -3 और प्लस 25, कितना हो गया 22, कितना हो गया 22। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो A11 हमको ज्ञात करने के लिए बोला। चलिए एक बार और समझा देते हैं, नहीं
A11 ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि A प्लस कितना होता है 10D। A की जगह हम -3 रख दिए प्लस 10, D की जगह हम ज्ञात किए तो कितना आया था आपका 5/2, उसके बाद सोल्व करके कितना 22 है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आ रहा है समझ में ना, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था दोस्त 2020 में। करेंगे कौन सा पद 88 है, कौन सा पद क्या है 88, कौन सा। अब 88 दिया हुआ कौन सा पद, इसी को हम कौन सा पद, यही अंतिम पद हो गया हमारे लिए। क्या हो गया दोस्त, ये अंतिम पद हो गया। अंतिम पद यानी कि an का वैल्यू हो गया, an का क्या हो गया मान। तो an इक्वल टू हम जानते हैं, क्या जानते हो दोस्त, कौन सा पद यानी कि 10वां 20वां 40वां कौन सा पद, इसको ज्ञात करने को बोल रहे हैं। an इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या डी, फॉर्मूला जानते हैं। an कितना है, अंतिम पद कितना दिया हुआ 88, कितना दिया हुआ है 88। a प्रथम पद कितना है a, यहाँ से क्या हो गया a प्लस n, तो हमको ज्ञात ही करना कि कहाँ पद है d, d द्वितीय पद है, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो दिया जाता है। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया यहाँ से कितना हो गया 3 हो गया है ना दोस्त। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक घटाएंगे तो 88, इधर प्लस है इधर माइनस 87 हो जाएगा, एक घटाएंगे तो 88 में से n माइनस 1 3 से 29 87 होता है, माइनस 1 को इधर लाएंगे तो 29 है प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल कितना हो गया 30, n इक्वल कितना हो गया 30, इक्वल कितना हो गया 30। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। इसमें तो उतना बताने की जरूरत नहीं है दोबारा दोस्त, नहीं आप तो इसको बना लेंगे क्योंकि कौन सा पद 88 देता, अंतिम पद है क्या मान लिया 88। अब बस हमने फार्मूला पर रख दिया है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त, जो हमको लगेगा कि नहीं एकदम दोबारा समझाने की जरूरत है उसको हम जरूर समझाएंगे दोस्त, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम भी तैयारी करते थे तो हमको भी मैथ समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे आप प्रयास किए तो हमको भी मैथ समझ, उसी तरह आप भी मेरे साथ प्रयास कीजिए, आपको भी मैथ समझ में आ जाएगा। मैथ तो बहुत आसान है दोस्त। एपी में प्रथम n पदों का योगफल होगा, n पदों का योगफल, इसके लिए एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला देखिए ये वाला फार्मूला, ऑप्शन नंबर कौन सा सी, n/2 और कोस्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट, ये वाला फार्मूला। तो इस फार्मूला का आप याद ही कर लीजिए, इस फार्मूला का आपको क्या करना है एकदम रिमेंबर कर देना है, एकदम रिमेंबर यानी एकदम रट लेना है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्त। 28 क्या कर रहा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। हम पूछेंगे एसएन इक्वल टू क्या होगा, यानी कि प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, बोलेंगे कि n/2 होगा भैया, फिर कोस्ट होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। बस कह रहा है कि इतना इतना का कौन का nवां पद होगा, nवां पद 2021 में पूछा गया है। आपको घबराना नहीं nवां पद दे दिया तो, क्योंकि हम nवां पद के लिए फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं आप फार्मूला, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d, ठीक है d। अब क्या हो गया कि a नहीं पूछा है ना, तो चलिए प्रथम पद कितना यहाँ से लाएंगे तो 14 रखिए और प्लस n ही तो पूछा है तो n ही रखेंगे माइनस 1, d का वैल्यू इसको घटाइए, द्वितीय पद में से घटाएंगे प्रथम पद, तो कैसे घटाएंगे, द्वितीय पद कितना है 9, 9 माइनस कितना प्रथम पद कितना है 14, घटाएंगे तो कितना है -5, यहाँ कितना रखेंगे -5। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए तो 14 और कितना हो गया, देखिए यहाँ -5 यहाँ प्लस में, तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना -5 है, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 5 को 1 से गुना करते हैं 5, तो कितना हो गया 14 5 कितना हो गया प्लस हो गया 19 और माइनस कितना हो गया 5। ऑप्शन देखिए तो कोई है क्या 14 19 माइनस 5 है, तो हाँ कौन सा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा बी। nवां पद पूछा था, चलिए एक बार और समझ लीजिए कैसे हमने बनाया है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। nवां पद पूछा था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का वैल्यू हम इस एपी से लाए हैं 14 रखे हैं प्रथम पद प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू द्वितीय पद उस प्रथम पद घटाएंगे तो हमको डी का वैल्यू -5 आ गया। अब बस इसको हम सोल्व किए हैं, सोल्व किए तो 14 देखिए माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही ना, 5 n से गुना करेंगे तो कितना 5n
माइनस माइनस प्लस, एक में 5 गुना था 5, तो 14 5 19 माइनस। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19 में, 19 से 29 में क्वेश्चन नंबर है ना। और ये लास्ट टॉप 30 क्वेश्चन का बचे हुए 2 क्वेश्चन है, ठीक है। कह कि 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको भी आप मार्क कर लीजिए, ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में पूछ सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। और बोर्ड में इस क्वेश्चन को बार बार पूछा भी है। तो देखिए कि आप ऑब्जेक्टिव के सहारे आप 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आप बना पाएंगे। कल 2 अंकों कितनी संख्या 3 से विभाज्य? आप बताइए तो कि 2 अंक की पहली संख्या कितना होगा जो 3 से विभाज्य होगा? तो आप बोलेंगे अच्छा बताइए 2 अंक की संख्या कितना से स्टार्ट होगा? 10 से। 10 उसके बाद 11, उसके बाद 12, ऐसे उसके बाद 13, उसके बाद सबसे लास्ट में 2 अंकों की कौन सी संख्या होगा? तो आप बोलेंगे 99। कौन सा होगा? 99। अब बताइए इसमें 3 से विभाज्य वाला प्रथम संख्या कौन सा है? तो आप बोलेंगे कि 12। कौन सा होगा? 12। तो यही तो हमारा हो गया, a इक्वल टू प्रथम पद कितना हो गया? 12। चलिए लास्ट 900 कितना होगा? 99 3 से, ये भी 3 से विभाजित होगा, ये आपका लास्ट हो गया, यानी कि लास्ट यानी कि tn यानी कि an है। लास्ट पद आपका कितना हो गया? 99। लास्ट पद कौन सा हो गया? 99। यानी कि हमको an का भी हम वैल्यू ज्ञात कर लिए कि कितना होगा? 99। चलिए d, डी आप समझिए ना दोस्तों कि 12 13 14 उसके बाद कितना आएगा? 15, यानी कि 3 से विभाज्य है, यानी कि अंतर जो होगा डी का वैल्यू होगा, यानी कि पदों का। देखिए 12 के बाद कौन सा विभाज्य होगा? 15 होगा। अब 15 में 12 घटाएंगे तो 3 ही आएगा ना, तो 3 से विभाज्य है, यानी कि डी का वैल्यू ही दिया हुआ है। 3 से विभाज्य इसका मतलब क्या? 3 से विभाज्य इसका मतलब डी का वैल्यू क्या है? 3 है, सार अंतर। तो पूछ रहा है ना कि कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या यानी कि n हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n हमको क्या ज्ञात करना है? n हमको क्या ज्ञात करना है? n हमको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, n इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या? d। चलिए n कितना है? 99 दोस्त। a कितना है? 12। अब प्लस n, n पद हमको ज्ञात ही करना है। d कितना है? तो 3। d कितना है? 3। अब चलिए इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 99 12 घटाएंगे तो 87 इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ पे कितना? 3। इसको काटेंगे तो कितना? 29। ठीक है, अब माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो 29 में जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। n इक्वल टू कितना हो गया? 30। n इक्वल टू कितना हो गया? 30। समझ में आया? ये ऊपर ऊपर बाउंस कर गया नहीं ना? देखिए सबसे छोटी संख्या होगा 10, लेकिन जो 3 से विभाज्य नहीं होगा। 11 3 से विभाज्य नहीं होगा, 12 होगा। सबसे पहली संख्या a का वैल्यू कितना हो गया? 12। उसमें सबसे लास्ट 2 अंकों की संख्या कितना होगा? 99। ये भी 3 से विभाज्य होगा, तो लास्ट an अपना क्या हो गया? 99। d क्या होगा? जो 3 से विभाज्य है, d का वैल्यू। और उसके बाद हम an इक्वल टू फार्मूला रखें, n का वैल्यू 99 दिया था, 99 रखें, 12 n माइनस d का वैल्यू 3 था, a का वैल्यू हमारा क्या था? 12। उसके बाद सॉल्व करते हैं, इक्वल कितना गया? 30। तो बहुत ही बेहद बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है दोस्तों। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये अपना कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन है। पर एपी का प्रथम पद 13 है, सारा अंतर -4, तो इसकी 10 पदों का योगफल क्या होगा? 10 पदों का योगफल क्या होगा? अब 10 पद यानी कि n का वैल्यू दे दिया, n इक्वल टू कितना दे दिया? 10। n इक्वल टू कितना दे दिया? 10। प्रथम पद यानी कि a, यानी कि आपको गिवन क्या है? दिया हुआ क्या है? आपको उस चीजों को आप लिख लीजिए दोस्तों। गिवन a कितना है? a कितना है? 13। 10वां पद पूछ रहा था कि 10वां पद 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए 10वां यानी कि n कितना है? 10 है। उसके बाद क्या दिया? सार मंत्र क्या दिया है? d इक्वल टू दे दिया है आपका -4। कितना है? -4। अब देखिए 10 पदों का योगफल ना एसएन इक्वल टू हम जानते हैं पदों का योगफल प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है? एसएन इक्वल टू हम जानते हैं n/2। फार्मूला पहले भी हम बताए हैं, एक क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव में भी लिए हैं दोस्तों। n-1 इनटू क्या? d। अब एस का n इक्वल टू 10। देखिए यहाँ क्योंकि 10वां पद बोला है ना, 10 इक्वल टू 10 ले लिए, फिर यहाँ n की जगह 10 रख दिए बाय 2। और 2 a की जगह कितना? a की जगह 13। कितना? 13 प्लस n की जगह कितना? 10, क्योंकि बोला ही है। और d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू बताइए -4। कितना है? -4। -4 रख दिए, कोई बात ना। चलिए सोल्व कर देते हैं। कितना होगा? यहाँ से 5 हो जाएगा, काटेंगे तो 2 बचे 10, 5 होगा ना,
ये कितना 13 दूनी 26 प्लस ये देखिए 10 में से गिराएंगे 9, 9 माइनस 4 कितना हो गया 9 चौके 36 माइनस 36 कितना देगा माइनस 36। ठीक है, अब चलिए 5, अब 26 में प्लस देखिए 26 माइनस कितना 36। ठीक है, तो कितना हो गया 5, 26 में से माइनस गिराएंगे कितना माइनस 10, माइनस 10 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 50। कितना हो जाएगा माइनस 50। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया। तो एसएन के द्वारा हम जो फार्मूला है n/2 2a + n - 1 * 2 हमको सब दिया हुआ था। प्रथम पद कितना था a 13 था, सार्वधातुक -4 जो सार्वधातुक है t का वैल्यू दिया हुआ है। 10वां पद n का वैल्यू कितना 10 और 10वां पद 10 पदों का योगफल को s10 और यहाँ पे हमने सारे वैल्यू को हमने रखा है और बकायदा हमने सबको सोल्व किया। तो कितना आया था -50। तो चलिए दोस्त, आई होप इस पूरी सेशन में आपको बहुत ही मजा आया होगा कि कैसे हम मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कितनी आसानी तरीके से बना रहे थे और ऐसा कभी नहीं लगा होगा पूरे सेशन में आपको हमको समझ में नहीं आ रहा या कुछ हार्ड फास्ट हो रहा है। हम आपकी बिल्कुल आपको ये समझ में कि आपको कुछ नहीं आता उस तरीके से हम समझा रहे हैं, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और ये आपका जो समांतर श्रेणी है इसका हमने टॉप 30 क्वेश्चन को आज हमने कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका त्रिभुज, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, तो तब तक के लिए बाय बाय।